नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के विकास के लिए स्वीकृत मास्टर प्लान को 20 वर्षों में लागू नहीं किया जा पाया है, जिसे लेकर शहर के जो जागरूक नागरिक हैं वो विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जैन समाज के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अनिल जी नागौरी। आइए बात करते हैं इनसे कि मास्टर प्लान की क्या महत्व है और मास्टर प्लान नीमच के विकास में कितना अहम है और मास्टर प्लान क्यों लागू नहीं हो पाया, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। नीमच में मास्टर प्लान स्वीकृत हुए 20 वर्ष हो गए। 2002-2003 में ये स्वीकृत हो चुका था, लेकिन अभी तक इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आप? मास्टर प्लान 2035 के लिए जो प्रस्तावित है, आपका कहना सही है। इसकी घोषणा बहुत जल्दी होना चाहिए थी, लेट हो गए। सरकार की इसमें कहीं गलती नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, लोकल, उनका प्रशासन हो चाहे पॉलिटिकल हो, इनका प्रेजेंटेशन बराबर हो नहीं पा रहा लगता। इस कारण से, वरना सरकार में तो ये स्थिति, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इधर गेहूं डालो इधर आटा मिले ऐसा कार्य करती है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक और लोकल पॉलिटिकल नेतृत्व की कमजोरी कहो या रुचि की बात नहीं है, इसलिए इसमें देरी हो रही है। वरना हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता जिसके पास अगर कोई नेतृत्व हो तो हम तो गेहूं डाले और आटा मिले ऐसा कार्य करने में विश्वास रखते हैं। सर, अभी आपने कहा कि लोकल नेतृत्व या स्थानीय प्रशासन की बात करी, तो सत्ता बीजेपी की है पिछले 20 साल में। स्थानीय नेतृत्व की बात करें तो 20 साल से एमएलए भी बीजेपी का है। नगर पालिका में अध्यक्ष जरूर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बनते रहे, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसा है कि कार्यकर्ता के हाथ में कोई सरकार तो है नहीं, और किसी को प्रतिनिधि बना दिया, कुछ कर दिया तो वो निरंकुश हो गया, अपनी मर्जी से काम करता है। जनता और कार्यकर्ता के हाथ में है क्या? आप देखो, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री कोई भी हो, ऐसे भागम भाग में लगे रहते, कार्यकर्ता की सुनते कहाँ? अगर कार्यकर्ता की सुने तो तुरंत मास्टर प्लान लागू हो। इसलिए ये आप कह रहे हो, जनता कार्यकर्ता की तो डिमांड है। मैं कह रहा हूँ ना, नेतृत्व में इतनी गतिशीलता होना चाहिए। हम तो, अब मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। हमारे जैसा गतिशील और तुरंत, मैंने कहा ना, गेहूं की चक्की में गेहूं डालो आटा मिले ऐसे कार्य करने वाला जन नेता चाहिए हमें, जिसकी शायद आप जो जिक्र कर रहे उसमें कुछ कमी होगी, तभी ऐसा हो रहा है। सर, आप प्रगतिशील विचारों के इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर निवेदन है कि जैसा आपने कहा स्थानीय नेतृत्व, तो ये निश्चित रूप से लोगों से बात करने में सामने आ रहा है कि स्थानीय नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति भी कमी है और उनके पास विजन भी नहीं है शहर के विकास के लिए। देखिए, विजन पर मैं क्या टिप्पणी करूं। मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता, जनता या हमारा संगठन देखे कि हमें ऐसा नेता चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि चक्की में गेहूं डाले आटा मिले। तो नेतृत्व हमारे संगठन को भी सोचना चाहिए। जनता दुखी हो रही, और आप तो बात करो बंगला बगीचा समय मास्टर प्लान में बंगला नीमच के कम से कम 60,000 रहवासी परेशान हो रहे हैं। कौन सुन रहा है? लेकिन अब चूंकि हम बंधे हुए हैं, मैं चौथी बार का जिला उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारे हाथ में संगठन है। हम किसी संगठन जिसको टिकट देता है उसको विधायक चुनवा के, जनता से निवेदन करके वोट लेके चुनवा देते हैं। उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं, फिर चुनते या चुनवाते हमें, और नेता विधायक कठपुतली बन जाते किसी और के हाथों की। तो हम क्या कर सकते हैं? हम संगठन से बंधे लोग हैं। मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो नीमच की तस्वीर आपके हिसाब से किस तरह की? बहुत बदल जाएगी। आप देखो, मास्टर प्लान अभी तक चलता आ रहा है, इसके कारण हमारा नीमच कितना प्लेन बसावट, सुव्यवस्थित बसावट है, जहाँ जो होना चाहिए वहाँ है। लेकिन मैंने कहा ना, जनप्रतिनिधियों की जागृति नहीं है, उन्हें कोई इसमें रुचि नहीं है, इसलिए ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। और आप हमसे सवाल कर रहे हो और हमें बड़े दुखी मन से जवाब देना पड़ रहा है। मास्टर प्लान लागू न होने की वजह से कई योजनाएं अधर में भी लटकी हुई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कई योजनाएं अधर में लटकी हुई है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है।
आप सच को सच कहने से डरते क्यों? आप बोलो ना, हम बोल रहे हैं जैसे कि आप खुल के बोलते नहीं हो, सामने जाते हो तो उनकी मीठी मीठी बातें करता है मीडिया। मीडिया को क्या इंटरेस्ट? मीडिया को तो मीडिया का रोल है, जो हो रहा है वो दिखाओ, आप दिखाते नहीं हो। वॉइस ऑफ एमपी लगातार इस आवाज़ को उठा रहा है। तो आप ये इंटरव्यू मेरा जो है घर घर में पहुंचाओ। जी देखो हम सत्य को सत्य बोल रहे हैं, हमारी पार्टी रूलिंग है, फिर भी हम जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। सर, आप रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। एक सवाल और है अहम, जो कि रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। रजिस्ट्री की अभी जो प्रस्तावित दरें हैं उसमें 10% और 20% की वृद्धि की गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। हमारे जनप्रतिनिधि को चाहिए कि नीमच का प्रतिनिधि कौन है, वो स्वयं, तो उनको चाहिए कलेक्टर वगैरह को, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, ऐसा करिए। प्रशासन की क्या हिम्मत है और क्या ताकत है जो कर दे? इसका मतलब आप समझ लीजिए कौन कमजोर है। जी सर, प्रॉपर्टी में भी ऑलरेडी डाउन हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हो रही सर। तो भैया मेरे को जनप्रतिनिधि बना दो, आप मीडिया वाले सब मिलके, फिर देखो नीमच की शहर तकदीर कैसे बदलती है। जी, वॉइस ऑफ एमपी इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगा सर। देखते हैं आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। जी सर, दोनों मुद्दे पर आखिरी टिप्पणी क्या होगी? बिल्कुल गाइडलाइन, बंगला बगीचा, ये तमाम समस्याएं हल होना चाहिए। आने वाले चुनाव में हमको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कम से कम अगर ये बंगला बगीचे का सरलीकरण और जो मकान मालिक से किराएदार बना रहे हैं हम लोगों को, ये व्यवस्थाएं और ये रेट की समस्याएं सब ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से नीमच विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 41,000 वोटों से विजयी होगा, ये मेरा दावा है। और आप मीडिया अगर मुझे सहयोग कर देंगे, क्यों कि आपके सहयोग के बिना भी प्रजातंत्र में कुछ भी संभव नहीं है। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को पार्टी का नाम पहुंचाए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड बात करे, फिर देखिए नीमच की तकदीर कैसे बदलती। वॉइस ऑफ एमपी से अपनी बेबाक टिप्पणी में अनिल नागौरी ने कहा कि नीमच की तकदीर बदलने के लिए, नीमच में मास्टर प्लान लागू करने के लिए, नीमच में रजिस्ट्री दरों को न बढ़ पाए, इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो उनका कहना है कि यहाँ का लोकल नेतृत्व है, यहाँ का जनप्रतिनिधि, और यहाँ के जनप्रतिनिधि की आवाज़ में वो ताकत होनी चाहिए जो नीमच के तकदीर को, नीमच की तस्वीर को संवारने में रात दिन एक कर दे और दमखम रखे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।